हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 में हम लोग अभी पढ़े बीजीय व्यंजकों का भाग। प्रश्नमाला 8B को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नमाला 8B में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग देना, और फिर पढ़े थे बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग देना, और तीसरा चौथा तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडन विधि से भाग दीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से भाग देना। क्या एक पदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से भाग दे सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से भाग देना। इसके भाग देने का दो विधि है, एक है गुणनखंडन विधि और दूसरा है साधारण विधि। तो चलिए दोनों विधि समझ लेते हैं, और इसके बाद हम लोग प्रश्न वाला 8B का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला है, देखिए, गुणनखंडन विधि। तो गुणनखंडन विधि से बहुपदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से भाग देने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए किससे भाग देना है, x-2 से भाग देना है। तो ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसको दो बीजीय व्यंजकों में तोड़ेंगे, और इसका एक गुणनखंडन जो है कम से कम एक जो है x-2 आना चाहिए, तभी भाग दे सकते हैं। तो चलिए, आपको गुणनखंडन करने के लिए हम पिछले वीडियो में सिखाए थे कैसे किया जाता है। x² + 3x - 10 है, यहाँ पर 10 है, तीसरा पद 10 है, दूसरे पद का गुणांक 2 है। तो इसको किस दो संख्या से गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, और जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 5 - 2 जो होगा 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, x² इसको प्लस हो जाएगा 5x - 2x। 5x - 2 आपका 3x हो गया, -10 ये हो गया। इसका पहले गुणनखंडन कर लेते हैं। इसके बाद हो जाएगा ये x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 5 -2 इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 5। x - 2 जो हमको चाहिए वो हमको मिल गया। आपका कितना हो जाएगा, x + 5 × x - 2। तो अब भाग देना है x - 2 से, तो भाग देंगे x - 2 से, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा कितना, x + 5। इस तरह से गुणनखंडन विधि से हम लोग भाग देते हैं बहुपदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से भाग। और दूसरा विधि है साधारण विधि। साधारण विधि जैसे हम लोग भाग देते थे, इसे भाग देते थे 2 का 8 में भाग देते थे, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग भाग देने के लिए सीखेंगे इसमें। तो यहाँ पर x - 2 से भाग देना है, कितना है, x² - 8x + 12। तो इसका पहला पद देखेंगे, इस बीजीय व्यंजक का जो है पहला पद देखेंगे हम कि क्या है। तो x² है, तो इसमें किससे गुना करें कि x² आ जाए, तो x से गुना करेंगे। तो x से गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, x² - 2x बच जाएगा, x² - 2x होगा गुना करेंगे तो। अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो ये हो जाता है माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये देखिए माइनस प्लस, ये x² कट जाएगा, बच गया कितना, यहाँ +2x है, और यहाँ पर कितना है -8x होता है, बच गया -6x, और +12 बच गया, ऊपर से उतर गया 12। अब देखिए यहाँ पर हो गया -6x, यहाँ पहला इसका पद है -6x। तो किस संख्या से गुना करें कि यहाँ पर -6x आएगा x में, तो -6 से गुना करेंगे। तो जब -6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -6x है, और -6 और -2 कितना हो जाएगा, +12। इस तरह से ये कट जाएगा सब, माइनस इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों आपका कट जाएगा। तो इस तरह से हमको कितना आ गया, भागफल जो है x - 6 हो गया, भागफल x - 6 हो गया। तो इस तरह से दो विधि से हम लोग बहुपदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से भाग देने के लिए सीख गए। तो अब चलते हैं प्रश्न वाला 8B का 5वां क्वेश्चन जो है, 8B का जो 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से भाग दीजिए। यानी जो पहला विधि है, जो पहला विधि बताया आपको गुणनखंडन विधि, उस विधि से हमको भाग देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न वाला 8B का 5वां क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन है ए है कितना, a² - 81
को भाग देना है a माइनस 9 से भाग देना है। तो a स्क्वायर माइनस 81 है, तो यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। a स्क्वायर माइनस 81 है, इसको पहले गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं। तो a स्क्वायर कितना 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस 9 इंटू a माइनस 9। इसको अब भाग देना है किससे, a माइनस 9 से, a माइनस 9 से भाग दे देंगे। तो a माइनस 9 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, a प्लस 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। b देखते हैं, b क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 25 को भाग देना है किससे, 2x प्लस 5 से भाग देना है। तो 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ये आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी यानी 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। इसको भाग देना है किससे, 2x प्लस 5 से, 2x प्लस 5 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 2x प्लस 5 ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 2x माइनस 5 का आंसर हो जाएगा। b हो गया। अब c देखते हैं। c है 16x के पावर 4, 16x के पावर 4 माइनस y के पावर 4। इसको भाग देना है ये 2x माइनस y से भाग देना है। हमको बीजीय व्यंजक किस में भाग देना है, तो 16x4 माइनस y के पावर 4 में भाग देना है। तो इसको गुणनखंड विधि से पहले तोड़ लेते हैं। 16x4 को लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। बच गया कितना, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब जो है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को इसी तरह रहने देते हैं। 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो रह गया इसी तरह। और ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इंटू 2x माइनस y। अब जो हमें बीजीय व्यंजक ये प्राप्त हो गया, आपको यहाँ पर भाग दे देते हैं। कितना प्राप्त हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2x प्लस y इंटू 2x माइनस y। इसको भाग देना है 2x माइनस y से, 2x माइनस y से भाग देना है। तो यहाँ पर 2x माइनस y और 2x माइनस y कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2x प्लस y। यही आपका आंसर हो जाएगा। सी हो गया। अब देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन, पांचवा का डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना है। डी है 3p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 3q स्क्वायर। इसको भाग देना है p माइनस q से भाग देना है। हमको बीजीय व्यंजक इसका गुणनखंडन करना है, इसका करना है 3p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 3q स्क्वायर। यहाँ पर जो है देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा कितना, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। अब जो ये है ये किसके का फॉर्मूला है, ये 3 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अब किसको भाग देना है, p माइनस क्यू से भाग देना है। तो p माइनस क्यू से भाग दे देंगे तो ये कितना कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 इंटू पी माइनस क्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर को भाग देना है 3x प्लस 4y से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस
ये 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 3x गुना में 4y, कितना हो गया 2 3 6 4 24xy हो गया, प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसको भाग देना है, इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 4y से भाग देना है। तो ऊपर जो है देखिए किसका फॉर्म में आ गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा नीचे कितना है 3x प्लस 4y से भाग देना है, तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3x प्लस 4y आपका आंसर हो जाएगा। f देखते हैं, f जो है कितना है 5a स्क्वायर माइनस 55a प्लस 150, भागा में कितना है a माइनस 6। तो यहाँ पर देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं पहले इसमें, तो अब देखते हैं क्या बनता है। a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 30, 5 150 30 बट्टा में a माइनस 6। अब जो है 5 देखिए 5 कॉमन हो गया, a स्क्वायर ये 11 है, दूसरा पद का गुणांक 11 है और तीसरा पद 30 है, यहाँ पर 1 है, तो 30 गुना 1 करेंगे तो 30 होगा और 5 6 का 30 होगा और 6 5 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6a प्लस 30 बट्टा में हो जाएगा a माइनस 6। देखिए 5 इंटू आपका यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा a इंटू a माइनस 5 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 का बट्टा हो जाएगा a माइनस 6। ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 इंटू a माइनस 5 इंटू हो जाएगा a माइनस 6 बटा में a माइनस 6। a माइनस 6 खत्म हो गया, बच गया कितना 5 इंटू a माइनस 5 आपका आंसर हो जाएगा। f हो गया। अब देखते हैं दूगो है G और H। G नंबर क्वेश्चन, G नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 38 भागा में x प्लस 2। आपका है 38 है, 19 दूनी का 38 होता है और 19 माइनस 2 करेंगे तो 17 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस में 2x, ये दोनों मिलकर कितना हो गया माइनस 17x माइनस 38 भागा में x माइनस 2 है। आपका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 19 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 19 भागा में हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 2 बटा में x प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा कितना x माइनस 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। h देखते हैं, h है 15abc इंटू 3a स्क्वायर माइनस 57a प्लस 144 भागा है 9b इंटू a माइनस 16। तो इसको देखिए ये आपका हो जाएगा कितना 15abc हो गया। इसमें 3 कॉमन लेते हैं, 3√3 का a का होल स्क्वायर नहीं करना है, 3 कॉमन ले लेते हैं, कितना बच जाएगा a स्क्वायर माइनस 19 3 57 19a और प्लस 3 4 12 बच गया 24 3 8 24 48 हो गया। और बटा में कितना है भागा में है 9b इंटू a माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 है और यहाँ पर 48 है, पर 48 है, तीसरा पद 48 है और दूसरे पद का गुणांक 19 है। तो दो ऐसे खंड करेंगे 48 का, ताकि गुना करने पर 48 आ जाए और जोड़ने पर 19 आ जाए। तो 16 तिया 48 होता है और 16 3 19 होता है। तो इस तरह से हो गया आपका 15abc गुना में 3 हो गया आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 3a और प्लस 48 हो जाएगा, भागा में भागा कितना है 9b
इंटू ए माइनस 16। तो ये आपका हो जाएगा 15 गुना में 3, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 16 है, ए कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस 16 बच जाएगा। इसमें -3 कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस 16 बच जाएगा। और भागा है तो यहाँ पर कर दिए कितना, नीचे कर दिए 9b इंटू ए माइनस 16। आपका हो जाएगा कितना, 15 3 45 ए बी सी और इंटू हो जाएगा कितना, ए माइनस 16 इंटू ए माइनस 3 हो गया, बटा में हो जाएगा 9b इंटू ए माइनस 16। अब इसको कटाएंगे तो 9 पचे 45 हो गया, b कट जाएगा और a माइनस 16 कट जाएगा। बच गया कितना, 5 बच गया AC, 5AC इंटू ए माइनस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये मतलब 8B का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पूरा। अगले क्लास में हम लोग 6ठा इसको बताए थे आपको कि साधारण विधि से कैसे भाग दिया जाता है, तो अगले क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।